महंत असीमानंद दास राधारमण मठ पटामुंडे। आज आपण मठ परिसर में आपणकर अधिष्ठित सरस्वती शिशु शिक्षा विकास मंदिर परिसर भितर बेलेश्वर साहित्य संसद जो कविता उत्सव आसर हो जगन्नाथ दिव्य लीला को आधार करी से संपर्क में आप दीपद जाओ मु शुणी बहुत खुशी होती जे आम बेलतल बेलेश्वर साहित्य संसद एक स्थापित होती एवं ये जो साहित्य आसर बहुत दिन लगी प्रचेष्टा करी कवि माने तार गारिमा को बजाई रखिछंती। कविर महिमा अवर्णन्य। जाहो सभापति संपादक को बहु कष्ट करी ये जो आसर टिकी बंचई रखिछंती ये बहुत समाज को माने समाज रे दिग्दर्शन देव एवं समाज रे बहुत माने संस्कार मूलक हो पारि आमर ये जो बेलेश्वर साहित्य संसद रे बहु कवि कवित्री एवं लेखक गाल्पिक समस्ते उपस्थित अछंती एवं तार गारिमा बजाई रखिछंती बेलेश्वर साहित्य संसद सभापति संपादक एमान एई पई आज यही राधारमण मठ परिसर मध्यरे आज यही कवि सम्मेलन होउछि। ए कवि सम्मेलनटा बहुत माने बहुत बहुत जे आनंदर विषय। कवि जगतर गारिमा रखे, शास्त्रर गारिमा रखे, जगतर माने संस्कार रखे, समाजर संस्कार रखे, माने लोकमानकर विपथगामी लोक को सुपथगामी करे आओ समस्त जे आध्यात्मिक चेतना आदि दैविक चेतना आदि भौतिक चेतना को जागृत कराए से होउची कवि सम्मेलन से होउची कवि। आज बेलेश्वर साहित्य संसद तरफ महाप्रभु जगन्नाथ उपलक्षे राधारमण मठरे एक कविता पाठ करा जाउछि। ए कविता पाठ रे 30 रु ऊर्ध्व कवि जोग देइछन्ति। सेमाने जगन्नाथଙ୍କ उपरे विभिन्न गुड़िए कविता लेखिकी आनिथिले ताहा आज सेमाने एठी उपस्थापन करिसेंति। आसंतु पचारिबा कवि माननकु आपनक परिचय। प्रमोद कुमार साहू संपादक श्री बेलेश्वर साहित्य संसद बेलतल पटामुंडे। आज बेलेश्वर साहित्य संसद तरफ एक कवि सम्मेलन जगन्नाथ उपलक्ष्य होउछि, कविता पाठ भी होउछि राधारमण मठ से विषय किछि। बेलेश्वर साहित्य संसद प्रति वर्ष ये जगन्नाथ दिव्य लीला को केंद्र करी एक कविता पाठोत्सव आयोजन करे। ए वर्ष मध्य पवित्र श्री गुंडीचार बाहुड़ा मध्य श्री जगन्नाथ दिव्य लीला पर यही कविता पाठोत्सव होती। बेलेश्वर साहित्य संसद चलित वर्ष 11 वर्ष पदार्पण कर साहित्य नूतन साहित्य सृष्टि करने कि आम उपदेष्टा प्रदीप बाबूर यही लक्ष्य थिला ता मध्य सफल होती। आम नूतन साहित्यिक सृष्टि करने को आगे जाइचु। ए कार्यक्रम को मध्य आगे नेबारे समस्त साहित्यिक एवं आम कर्मकर्ता माने प्रयास जारी रखी। बेलेश्वर साहित्य संसद कवि माने भारत आप लक्ष्य कौन आगामी को युवपीढ़ी भल भल कवि भारत बोली आप लक्ष्य। बेलेश्वर साहित्य संसद जो उद्देश्य गठित होता से उद्देश्य अद्यावधि सफल होती। युवपीढ़ी माने कविता असर मध्य कविता लेखिले एक समाज गठन पर एक वार्ता है एवं समाज जो सब कलुषित जिनिस देखा दूसरी से कविता और लेखा माध्यम निश्चित परिवर्तन हो पार बोली बेलेश्वर साहित्य संसद आशा भरसा प्रकट कर। मु प्रदीप नायक बेलेश्वर साहित्य संसद बेलेश्वर साहित्य संसद आज राधारमण मठरे कविता पाठ जगन्नाथ कविता शीर्षक पाठ सब होती कवि मैंने भी जोग देते से विषय स्वतंत्र कविता आसर जिते प्रभुंर नवदिनात्मक यात्रा आसर तेणुक स्वतंत्र होती। तेणु आम श्री जगन्नाथ स्वतंत्र कविता पाठोत्सव आयोजन कर
এবং ଏ କବିତା ଆସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଉ ବା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଆମର ଭୂମିକା ଛୋଟିଆଟି ହେଉ ପଛେ ତାହା ରହିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବେଲେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜାତୀୟତାକୁ ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିବ ବା ଆମର ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ପାଠରେ କେତେ ଜଣ କବି ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତଥାପି ବର୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଆସର 30ରୁ ପାଖାପାଖି କବିମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆମର ଅସୀମାନନ୍ଦ ରାଧାରମଣ ମଠର ମହନ୍ତ ସିଏ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଆଜି ପ୍ରକାର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କବିତା ଆସନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଘର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବେଲେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କବିତା ପାଠ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ଉପରେ ଯେଉଁ କବିତା ଆସର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ ସର୍ବଜନରେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ପରଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ଲେଖିଲେ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କେତେ ଜଣ କବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରାୟ 25-30 କବି